स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था सर्कुलर मोशन करके आने के लिए एच वर्मा से। क्योंकि आपको एक ऐसा बेस बुक चाहिए जहाँ पे कि सारा कॉन्सेप्ट कवर्ड हो, ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ स्टेप्स उसमें मिल जाए। तो ऐसे में एक अच्छी बुक है जो कि सब कुछ सारा कॉन्सेप्ट को कवर कर देता है, सारा फॉर्मूला बच्चा को एप्लीकेशन सिखा देता है। तो मैंने उसी बुक को उठाया है और आज डिस्कशन है। तो डिस्कशन में मुझे पता नहीं कि आपका कौन सा डाउट है, क्योंकि मैंने कहा कि आपको 2+2 4 में भी डाउट हो वो भी पूछिए। आप किस तरह के स्टेप में फंसते हैं मुझे नहीं मालूम। तो जब क्वेश्चंस करेंगे, जब फंसेंगे, तब आप डाउट पूछेंगे तो मुझे पता चलेगा इस क्वेश्चन में किस तरह का स्टेप में फंसते हैं। इसमें बड़ा अच्छा ऐसे एक्सप्लेन किया गया है। पहले क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, ट्राई करने के बाद आप जब उसमें फंसेंगे तब इसको देखिएगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो कहीं मिल जाएगा आपको। सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है उसके पीछे का थॉट प्रोसेस, कौन सा पॉइंट पकड़ना है, सो दैट कि यही पॉइंट हर एक टाइप के क्वेश्चन में लगेगा। तो वो पॉइंट को बताया गया है यहाँ पे और एक्सप्लेनेशन अच्छा है और आप इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, हर एक चैप्टर में हम लोग इससे और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको फायदा हो। तो सर्कुलर मोशन का तत्काल यही है, एच वर्मा का ही है। जो डाउट है बोर्ड पे लिख दिया गया, बच्चे से पूछ करके, चूंकि डिस्कशन क्लास है ये। डिस्कशन क्लास में कौन सा क्वेश्चन बच्चे का डाउट है मालूम नहीं है मुझे। तो जो जो बच्चे बताया कि इस में डाउट है वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया और आपका भी डाउट हो सकता है वही हो। तो एक बार इसको कीजिए और आपको बहुत फायदा होगा। ओके, फिर नेक्स्ट चैप्टर के लिए मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। टाइम फिक्स नहीं है, चाहे 11 बज जाए 11:30 बज जाए। ये हमने कल कह दिया था, टारगेट फिक्स है। आज एक क्लास में सर्कुलर मोशन खत्म करना है, कोई बीच में टेपे नहीं करेगा, क्योंकि अब समय नहीं है, नहीं तो स्कूल से छुट्टी मार। हमको किसी भी कीमत पे रिजल्ट चाहिए, सीधा बात। ठीक है, कोई बातचीत नहीं करेगा। होमवर्क कर लिया, सारा काम कर लिया है, ये मत कहना कि सर अटेम्प्ट नहीं किया हूँ पूरा। पहले डाउट बताओ, अब डाउट में 1 से लेकर के 14 तक का डाउट बताओ। 12 कल तो हमने बताया था कि इसको रट लेना है, क्वेश्चन नंबर 12 रट लेना है। ठीक है बच्चा, चलिए। डाउट है सर्कुलर मोशन, है ना, वर्कड आउट का। वर्कड आउट चैप्टर का नाम क्या है? सर्कुलर। ओके, सारे बच्चे अपना अपना घर से एसएमएस कर दें कि टाइम फिक्स नहीं है, लेट हो सकता है, क्लास 11-12 भी हो सकता है, लेने आ जाना लेट होऊंगा तो। ओके, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मुझे। वर्कड आउट जल्दी बताओ। फोर्थ, 2+2 में डाउट हो प्लीज पूछना, थोड़ा भी डाउट हो प्लीज पूछना। सर माना मत कि बगल वाला नहीं पूछा था, हमको क्या मतलब है, ये हम क्यों कैसे पूछे। ओके, कोई भी नहीं शर्माएगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी ब्रेन में स्ट्राइक नहीं करता हो। कोई छोटी बातें डिस्कस कर लेंगे, क्या जाएगा। लो, फोर्थ के बाद नेक्स्ट 7th, नेक्स्ट 9, नेक्स्ट 12, नेक्स्ट 13, नेक्स्ट खत्म। ओके, और किसी का डाउट है इसमें? और किसी बच्चे कोई डाउट है, कहना चाहता है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, यही स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, एक बार ट्राई कर लीजिए। जिसका हो गया वो भी, जिसका नहीं वो भी। जल्दी फोर्थ, जल्दी ट्राई कीजिए, जल्दी। जिसका हो गया वो भी, जिसका नहीं वो भी, जल्दी ट्राई करो। ये टाइम हम क्यों चूज किए हैं 7 बजे? 12 बजे रात तक हमारे लिए मैदान साफ। डाउट फ्रेश हो गया सारे बच्चे के दिमाग में? चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वर्कड आउट 4 है ना, ये 3rd है। 4 किधर? ऊपर है, नीचे? नीचे कर रहा कि वन एंड ऑफ द मासलेस स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट हमें दिया हुआ। वन एंड ऑफ मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट दिस एंड नेचुरल लेंथ आपको दिया हुआ इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू ए पार्टिकल ऑफ मास दिस kg lying in a frictionless horizontal table. The spring remains horizontal, है ना? If the mass is made to rotate at an angular velocity 2 radian per second, find the elongation of the spring. तो हम इस बात को जानते हैं कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर रोटेट करता है, इसने दिया है ना, ये जो वेलोसिटी दिया हुआ आपके पास 2 रेडियन पर सेकेंड, इसका मतलब क्या है? ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। पार्टिकल क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ये वेलोसिटी क्या है? इतना रेडियन, मींस एंगुलर वेलोसिटी इतना रेडियन पर सेकेंड है। इसका मतलब इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है ना। नाउ एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करेगा? कौन कौन करेगा? इसके अंदर ओमेगा रोटेट करेगा अंदर की तरफ। इसका अगर रेडियस आर है, अंदर की तरफ क्या होगा? एक्सेलरेशन अंदर की तरफ होगा ओमेगा स्क्वायर आर, है ना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। आर इज रेडियस, है ना, रेडियस दिया हुआ है। पार्टिकल का मास दिया हुआ है ना, मास ऑफ द पार्टिकल हमें दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ, आर दिया हुआ। यानी कि नेट फोर्स वर्सेस सेंटर क्या होगा? नेट फोर्स वर्सेस सेंटर क्या होगा, है ना। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ रोटेट करता है ना, तो इसमें 2 तरह का एक्सेलरेशन होता है। एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ रोटेट करता है। कितने तरह का एक्सेलरेशन होता है? एक होता है हमारे पास अंदर की तरफ होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ओमेगा स्क्वायर आर होता है ना, विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। एंड दूसरा क्या होता है? वेलोसिटी अगर v है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। ए टेंजेंशियल कितना होता है? dv बाय dt। ये क्या करता है? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। और ये एक्सेलरेशन क्या करता है? ये वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता है। क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी के पास 2 चीज है, एक मैग्नीट्यूड है, दूसरा यूनिट वेक्टर वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया।
ये डायरेक्शन को चेंज कौन करता है हमारे पास है, ये वाला डायरेक्शन को चेंज करता है। और ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड कौन चेंज करता है, डीवी बाई dt चेंज करता है। बट यहाँ पे डीवी बाई dt क्या है, जीरो है ना, क्लियर है। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करेगा, स्प्रिंग। स्प्रिंग अगर नेचुरल लेंथ में रहेगा तो फोर्स क्या लगेगा, जीरो। इसका मतलब स्प्रिंग में क्या है, एलोंगेशन हुआ है। स्प्रिंग में क्या हुआ है, एलोंगेशन हुआ है। तो रेडियस हमें दिया हुआ है, इसका मतलब हमारे पास स्प्रिंग में एलोंगेशन जो हुआ है, ये जो हमारे पास ये आर है स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ एल नॉट प्लस जो एक्स है, एक्स इज द एलोंगेशन है ना, वही होगा ना। क्योंकि टोटल लेंथ यहाँ से फिक्स है, ये पार्टिकल है, ये सर्कुलर पाथ रोटेट कर रहा है, तो उसको कौन सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगा, स्प्रिंग प्रोवाइड करेगा। किधर करेगा, तो बस सेंटर करेगा। कितना करेगा, तो मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेस ऑफ द बॉडी टू बस सेंटर। सेंटीमीटर एक्सेस कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर आर। अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी के टर्म में होता तो क्या होता, ये तो होता भी टेंजेंशियल स्क्वायर बाय आर होता हमारा, यही होता है ना, याद है ना। क्योंकि हमारे पास क्या रिलेशन है, v इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स आर, ये सबको पता है ना। तो हमारा वहाँ ओमेगा दिया होता, हमने इसका यूज किया, क्या हुआ एल नॉट प्लस एक्स। एल नॉट क्या है, स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, एक्स क्या है, एलोंगेशन द स्प्रिंग है, ये हो गया टोटल आर हो गया हमारा, है ना, क्लियर है। तो नेट फोर्स वर्सेस सेंटर क्या होगा हमारे पास, तो स्प्रिंग में एलोंगेशन हमने कितना एज्यूम किया है, एक्स एज्यूम किया है, तो स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, कितना होगा अंदर की तरफ क्या होगा, के टाइम्स एक्स होगा हमारे पास, है ना, स्प्रिंग फोर्स होगा के एक्स होगा। सो टुवर्ड्स द सेंटर के एक्स फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स के एक्स हो गया, ये जो क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन एम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। आर क्या है, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग प्लस एक्स, ये होगा ना। के दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, एक्स निकल जाएगा, यही पूछ रहा है ना। तो बस सिंपलीफाई कर लो, एक्स का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा, डन। एनी डाउट, थॉट प्रोसेस डेवलप हो चुका, चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व कर लोगे ना। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन के लिए कितना मिनट टाइम दूं, दिखाना सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन सेवेंथ में सिंपल क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको 4 मिनट का टाइम देता हूँ, यह 4 मिनट टाइम। क्वेश्चन सेवन, आपके पास 4 मिनट टाइम है, जल्दी कीजिए टाइम। जो बच्चा कर लिया वो भी, जो नहीं किया वो भी फिर से तरोताजा कर लो, फटाफट करो। क्वेश्चन नहीं है, लो यहाँ लगाता हूँ, क्या सीता ले, कर ले, सेवन कहाँ गया है, नीचे आएगा, ये रहा, लो। अच्छा ये तो छोटा क्वेश्चन है ना, कोई बात नहीं, करो सेवेंथ करो जल्दी। कोई भी बच्चा शर्माएगा नहीं डाउट पूछने में, 2+2 में 4 में भी डाउट हो प्लीज पूछो। टाइम ओवर हो गया सारे बच्चे का, कोई सा बच्चा है जिसको डाउट है, हाँ कोई बात नहीं। करा कि फाइटर प्लेन इज पुलिंग आउट फॉर a dive at a speed of 900 किलोमीटर पर आवर, assuming that assuming its path to be vertical circle, the radius हमारे पास दिया हुआ है and the mass हमें दिया हुआ, find the force exerted by the air on it at the lowest point पे। फाइटर प्लेन है, पुलिंग आउट फॉर ए डाइव, पुलिंग आउट फॉर ए डाइव, द स्पीड हमारे पास दिया हुआ है, द पाथ टू बी वर्टिकल सर्किल हमारे पास है, रेडियस हमारे पास दिया हुआ है, मास हमें दिया हुआ, फाइंड द फोर्स एक्टेड बाय द एयर। एयर ही फोर्स लगाता है ना, अब फर्स्ट फोर्स लगाता है उस पर, नहीं टेंजेंशियल फोर्स की यहाँ बात ही नहीं आ रही है। देखो एयर में, प्लेन में दो तरह का फोर्स लगता है, एक अपवर्ड थ्रस्ट लगता है और दूसरा, तो ये कह रहा है कि लोएस्ट पोजीशन पे हमारे पास दिया हुआ है 9 किलोमीटर पर डाइव, स्पीड इतना, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है, क्या करेंगे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर की बात करेंगे, ठीक है, ओके। तो जितना एयर ड्रैग लगेगा उतना ही पीछे से पुश कर रहा होगा, जिसे जो फाइटर प्लेन होता है ना, इसमें क्या होता है, फाइटर प्लेन में क्या होता है, जेट होता है ना, वो पीछे की तरफ हवा वो फेंकता है, जल करके जो निकलता है ना। थ्रस्ट फोर्स लगता है, थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, u रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी, थ्रस्ट फोर्स। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, जिसे प्लेन मुड़ रहा, प्लेन है तुम्हारे पास, ये प्लेन है, तुम देखते हो दो तरह का होता है, एक होता है जेट होता है, दूसरा होता है प्रोपेलर होता है ना। जेट वाला में क्या होता है, इधर लगा रहता है, इधर जेट, इस तरह से मशीन ऐसे, है ना। ये बहुत हाई स्पीड से लेता है और सॉरी स्लो स्पीड से आता है और हाई स्पीड से इसको कंप्रेस करके भेजता है। इधर भी हमारे पास होता है, जेट लगा होता है ना, लगा रहता है पंखे में लगा रहता है ना।
और दूसरा होता है प्रोपेलर होता है, यहाँ भी पंखी नाचता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है पंखी, ये प्रोपेलर होता है। तो जेट क्या करता है, बहुत हाई स्पीड से सक करता है एयर को और ये फेंकता है, ठीक है। बट ये जो हमारे पास जेट होता है, जेट में क्या होता है, बर्न होता है, फ्यूल बर्न होता है, और बर्न करके उसको बहुत हाई स्पीड से फेंकता है, इजेक्ट करता है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन जिस रेट से मोमेंटम इधर लगाता है, रेट ऑफ चेंज मोमेंटम, जो रेट ऑफ चेंज मोमेंटम इधर, ठीक है। तो इधर जो फोर्स लगा रहा है, एयर ड्रैग जो रोकेगा उसके बराबर फोर्स लगाएगा, तभी तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा ना। चूंकि वेलोसिटी दिया हुआ है, पढ़ो ना क्वेश्चन को, पढ़ो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइटर प्लेन इज पुलिंग आउट फॉर ए डाइव एट ए स्पीड इतना किलोमीटर पर आवर, मीन्स इसका जो स्पीड है 900 किलोमीटर पर आवर हमें दिया हुआ है स्पीड। इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो हमारे पास सर्कुलर मोशन इस तरह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसे होता है, तो लोएस्ट पॉइंट पे जब हमारे पास ये है, तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेशन इधर अंदर की तरफ होगा, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेशन की तो बात ही नहीं करेंगे। टेंजेंशियल एक्सेशन को मेंटेन कर रखा है क्या, जो ड्रैग फोर्स पीछे की तरफ लगेगा उतना ही थ्रस्ट फोर्स इस पे आगे की तरफ लगेगा, सो दैट टेंजेंशियल एक्सेशन क्या हो गया, जीरो हो गया यहाँ पे। जो क्वेश्चन तो यही कर रहा है, तो क्वेश्चन यही कर रहा था, हम टेंजेंशियल एक्सेशन की बात नहीं करेंगे चूंकि स्पीड हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या, कौन सा केस लेंगे, हम यहाँ पे केस लेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस लेंगे, ओके, ठीक है। उसमें वो फेंक रहा होगा पीछे की तरफ मोमेंटम फोर्स, जो एयर निकलता है जल करके, है ना, उस पर आगे की तरफ थ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा, वो एयर ड्रैग जो उसको रोकेगा उसको बराबर कर देगा एयर फ्रिक्शन को, ठीक है, ओके। तब अब एयर फोर्स लगाएगा, एक लगाएगा अब वर्टिकल अप डायरेक्शन में लगाएगा। वो वर्टिकल अप डायरेक्शन में कैसे लगता है फोर्स, क्योंकि जब तुम प्लेन को देखते हो ना, उसका स्ट्रक्चर जब पंखी का स्ट्रक्चर जब तुम देखोगे या प्लेन का स्ट्रक्चर तुम देखोगे, तो उसका ऐसे होता है, प्लेन का स्ट्रक्चर ऐसे होता नहीं से, है ना। अब स्पीड, अब मान लो एयर का स्पीड ऐसे आ रहा है यहाँ से आ रहा है, ये ऐसे करके ऐसे होता है, निकलता है। तो अब देखो जब प्लेन ये एयर यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस निकलता है, उतना ही डिस्टेंस उतना ही टाइम में यहाँ से आकर के यहाँ पे आता है ना एयर, दोनों सेम टाइम पे पहुंचता है। तो यह वाला जो एयर है ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यानी कि ऊपर वेलोसिटी ज्यादा है, नीचे वेलोसिटी कम है, तो इस में थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ओके। थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि यहाँ और यहाँ की बात करते हो, जैसे तुमको कहता है ना ट्रेन से दूर रहो, हाई स्पीडिंग ट्रेन से दूर रहो, क्यों, क्योंकि हाई स्पीडिंग ट्रेन में क्या होता है, आप बर्नौली इक्वेशन पढ़िए, क्या कहता है, पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो भी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर आप इस साइड और इस साइड की बात करते हो, इस साइड क्या है, इस साइड प्लस प्रेशर पी नॉट ही था मान लो, या पी वन प्रेशर, यहाँ ले ले पी वन, यहाँ ले ले पी वन प्रेशर, यहाँ ले ले प्रेशर पी टू ले ले, ठीक है। तो देखो हमने कहा पी वन प्लस रो जी एच, हाइट को नेग्लेक्ट कर दे, हाइट को नेग्लेक्ट करते हैं, पी वन प्लस हाफ रो भी स्क्वायर इज इक्वल टू पी टू प्लस भी वन ले ले, हाफ रो भी टू स्क्वायर होगा, है ना। सो पी वन इधर लाओ, इधर ले जाओ, सो पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू हाफ रो, क्या हो गया, भी टू स्क्वायर माइनस भी वन स्क्वायर, भी टू बड़ा है ना, क्योंकि ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया सेम टाइम में, ये कम डिस्टेंस ट्रेवल किया सेम टाइम, ये क्या हो गया, भी टू माइनस भी वन स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो पी टू माइनस भी वन का ग्रेटर देन जीरो हो गया ना। ये अब प्रेशर इनटू एरिया, ऊपर की तरफ फोर्स इस पे लगाएगा, अब थ्रस्ट फोर्स ऊपर लगेगा, ठीक है। तो जब ट्रेन अगर मान लो गुजर रहा है, ट्रेन मान लो हाई स्पीड से गुजर रहा है, तुम यहाँ पे खड़े हो, ट्रेन के बगल में खड़े हो, इसके करीब में जो एयर पार्टिकल है वो भी ट्रेन के साथ हाई स्पीड से जाएगा, इधर एयर पार्टिकल रुका हुआ है, तो ये तुमको ट्रेन की तरफ पुश कर देगा, है ना, पुश करेगा, थ्रस्ट फोर्स लगा देगा, ठीक है। तो प्लेन में दो तरह का फोर्स लगता है, एक तो स्पीड गेन करने वाला, जो कि जेट इधर फेंकता है, हो सकता है वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो एयर ड्रैग जो लगेगा इस पे, और ये थ्रस्ट फोर्स बराबर कर देगा। दूसरा एमजी को बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, ऊपर फोर्स क्यों लगेगा, क्योंकि प्लेन का बनावट इस तरह रहता है, पंखी भी तुम देखते होगे, पंखी क्या, पंखी हमारे पास उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसे, और ऊपर ऐसे क्या रहता है ना, कहते हो ना गाड़ी एरोडायनामिक है, तो ऊपर ऐसे रहता है, नीचे। तो जो हाई स्पीडिंग कार होता है, हाई स्पीडिंग कार में क्या होता है, जैसे उठने का डर होता है, उड़ने का डर होता है ना, तो उसे उल्टा बनाया जाता है, कुछ इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है, कि इधर से भी फोर्स अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स लगभग मेंटेन करे, क्लियर है, ठीक है। तो इसका नीचे का प्लेन का स्ट्रक्चर कैसा था, प्लेन होता है, और ऊपर इस तरह से रहता है,
सो दैट एयर को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा सेम टाइम पे, सो दैट एयर का वेलोसिटी क्या होगा, हाई हो। ऊपर वेलोसिटी हाई है, नीचे वेलोसिटी कम है, तो प्रेशर नीचे ज्यादा होगा, ऊपर कम होगा, तो ऊपर प्रेशर नेट फोर्स ऊपर लग गया, तो ऊपर प्रेशर नेट डीपी इनटू एरिया, ये वाला एरिया अपवर्ड। तो देखो जब प्लेन नीचे उतरता है तो स्पीड घट जाता है, तो प्लेन देखो उतरते वक्त पंखी चौड़ा कर देता है ना, खुलता है ना, चौड़ा होता है ना, देखे हो ना, नहीं देखे हो, प्लेन के बगल खिड़की बैठ के देखे हो ना, खुलता है ना, और जब ऊपर पहुंच जाता है तो फिर अंदर कर लेता है ना, क्योंकि स्पीड ज्यादा हो जाता है। ओके, और फिर ये फ्लिप ऊपर हो जाता है, क्यों, एयर ड्रैग से रोकेगा, ठीक है, वो एयर ड्रैग से रोकेगा, नहीं तो अगर सिर्फ ब्रेक से लोगे तो फिर आग लग जाएगा, उतना कैसे बर्दाश्त कर पाएगा मोटर से रोकेगा तो, ठीक है। चलो, चलो तो ये तो बात हो गई, ये तो फालतू बात था, काम का बात नहीं था, अब काम की बात करते हैं, देखे। हाँ, तो ये जो हमारे पास ये जो प्लेन हमारे पास जो फाइटर जेट है, ये जो हमारे पास सर्कुलर पाथ रोटेट करेगा, तो इस फाइटर जेट पे एक तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, है ना, जो कि सर्कुलर पाथ पर इसको रोटेट करवाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्लियर है। नीचे एक तो हमारे पास mg फोर्स लगेगा, है ना, तो ये एफ एयर लगाएगा ऊपर की तरफ, बाउंड फोर्स, है ना, दिस एफ माइनस mg चुल क्या होगा, वेलोसिटी इधर है अभी, तो एक्सेलरेशन अंदर की तरफ होगा, कितना होगा, बी स्क्वायर बाय आर होगा एक्सेलरेशन, क्या लिखेंगे, एफ अंदर की तरफ वाला फोर्स, एफ माइनस mg इक्वल क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन कितना होगा, mv स्क्वायर बाय आर होगा, mg पता है अभी, m पता है अभी, पता है दिस पता है, एफ निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एयर ड्रैग, एयर दो तरह का फोर्स लगाया है, एक ड्रैग टेंजेंशियल फोर्स लगाया है, दूसरा ऊपर की तरफ फोर्स लगाया है, ओके, डाउट हो जाएगा, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नाइन्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ, नाइन्थ, ये नाइन्थ है, ये भी सुंदर क्वेश्चन है, 3-4 मिनट टाइम दूं, हो गया है सबका, ट्राई करो एक बारी, नाइन्थ, कितना मिनट टाइम देता हूँ, 4 मिनट टाइम देता हूँ, जल्दी फटाफट करो, हाँ, अच्छा, अच्छा ये क्वेश्चन है ना, ओके, करेक्ट, टू ब्लॉक्स, ये वाला, each of mass m are connected to the end of a light frame as shown in figure. The frame is rotated about the vertical line of symmetry. इसके वो rotate कर रहा है. The rod breaks if tension in it exceeds T naught. Find the maximum frequency. Frequency मतलब समझते हो ना? Frequency मतलब होता है number of cycle per second. Okay? Frequency means number of cycle per second. मतलब होता है frequency मतलब नंबर साइकिल पर सेकंड का मतलब होता है, ऐसे देखो, अगर मान लो कोई पार्टिकल इसके अबाउट, इस सेंटर के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है ना, कोई पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ रोटेट कर रहा है, इस सेंटर ओमेगा से रोटेट कर रहा है ना, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा, ओमेगा कितना होता है, डी होता है, एक चक्कर लगाने में कितना एंगल बनाता है सेंटर पे, यहाँ से स्टार्ट किया, एक चक्कर लगाने में 2 पाई एंगल बना, एंगल वेलोसिटी क्या होगा, पास ओमेगा कितना होगा, 2 पाई बाय टाइम पीरियड, है ना, उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, मतलब होता है एक सेकंड में कितना चक्कर मारा, एक सेकंड में कितना चक्कर मारा, नंबर ऑफ चक्कर, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, उसको क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, क्लियर है। तो फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों अलग चीज है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मीन्स यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा हमारा, जिसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये डी थीटा बाई डी टी एंगुलर वेलोसिटी। दूसरा फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, एक साइकिल में लगा चक्कर, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा। तो यूनिटरी मेथड से दिखेंगे, देखो ना, टी टाइम में हमारे पास कितना चक्कर लगाता है, टी टाइम में एक चक्कर लगाता है, हमने क्या कहा था, टी टाइम में एक चक्कर लगाता है, एक सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, 1/t लगाएगा, है ना, तो टाइम नाउ टी कितना था हमारे पास, 2 पाई बाय ओमेगा था हमारे पास, है ना, तो 1 इक्वल टू क्या होगा, एक चक्कर लगाने में मीन्स एक सेकंड में इतना चक्कर लगा 1/t, तो 1/t को क्या बोलेंगे हम, 1/t को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। मान लो हमारे पास 0.5 सेकेंड में हमारे पास एक चक्कर लगाता है,
सॉरी टाइम पीरियड 0.5 सेकंड है, मीन्स टाइम पीरियड कितना 0.5 सेकंड, मीन्स एक चक्कर लगाया है 0.5 सेकंड, एक सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, जो भी है, ठीक है, बात समझ में आई। तो फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, बोलते हैं 1 बाय टाइम पीरियड। नाउ अब देखो ओमेगा क्या है, हमारा ओमेगा है 2 पाई बाय टाइम पीरियड, तो 2 पाई बाय 1 बाय टी, जो लिख सकते हैं 2 पाई इंटू एफ फ्रीक्वेंसी, ये हो गया ओमेगा। ओमेगा और एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी में रिलेशन यही है, याद रखोगे। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, याद रखोगे सब, क्लियर है। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, नंबर ऑफ चक्कर पर सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, एक साइकिल मतलब एक चक्कर, एन साइकिल मतलब एन चक्कर, ओके, याद हो गया ये चीज। नाउ अब देखो ना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसलीडिंग शब्द का यूज किए हैं थोड़ा सा, ठीक है, उन्होंने एमजी को कंसिडर नहीं किया, ओके। हम मानकर चलते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, ठीक है, और हमारे पास यूनिफॉर्म, हमारे पास एक ये है, एक मान लो, तुम ऐसे समझ लो ना कि यहाँ पे एक है, ये क्या बोलते हैं, प्लेन है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहाँ पे हमारे पास इस वर्टिकल सर्किल के अबाउट एक डंबल है, डंबल समझते हो ना, डंबल को उसके सेंटर ऑफ मास को रोटेट करा दो, है ना, मान लो हमारा ये बॉडी है, एक्सिस है, एक हाथ में इधर डंबल, एक हाथ में इसे डंबल, हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, बट मेरे हाथ पे सहारा है, मीन्स वर्टिकल एमजी, इसके ये जो एमजी है डंबल को, उसको बैलेंस कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे वही बात क्लियर है। नहीं, पहले तो ये रॉड सीधा रह ही नहीं सकता, क्योंकि एमजी को कौन बैलेंस करेगा, एमजी को कौन बैलेंस करेगा। अगर आप मान लीजिए आपके पास ये है डंडा है, इसके ऊपर रॉड है, तो रॉड हमारा थोड़ा सा टिल्ट होगा, थोड़ा सा टिल्ट होगा रॉड, सो दैट इस रॉड पे एक तो एमजी फोर्स लग रहा है ना, है ना, और ये रॉड ऐसे रोटेट करता है सर्कुलर पाथ पे, जिसका ये जो फोर्स है सेंटीपिटल फोर्स लगाता है ये कंपोनेंट, क्योंकि एमजी को बैलेंस करने के लिए इस रॉड का जो टेंशन है, टेंशन का ये कंपोनेंट एमजी को बैलेंस करेगा, तो टेंशन का कुछ कंपोनेंट यानी कुछ तो एंगल होना चाहिए ना, अगर रॉड सीधा रहेगा तो एमजी इधर है, ये रॉड ऐसे ही फोर्स लगाएगा, तो एमजी को कौन बैलेंस करेगा, एजेंट तो यही है ना, इस एजेंट को थोड़ा टेढ़ा होना पड़ेगा, तो टेढ़ा होना पड़ेगा यानी कि तब उसका फोर्स का डायरेक्शन इससे होगा, एक कंपोनेंट ये, दूसरा कंपोनेंट ऐसे होना चाहिए ना, लेकिन नहीं हो रहा, सीधा सीधा ही रॉड है, इस सब हम एमजी को कंसिडर नहीं करेंगे, और अगर कंसिडर करेंगे भी हम बोलेंगे भैया यह एक प्लेन है, और मतलब एक एक प्लेन पे है बॉडी, और प्लेन पे सर्कुलर पाथ रोटेट कर रहा है, जो कि प्लेन एमजी को बैलेंस कर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। और तीसरा तरीका ये हो सकता है कि इसका फ्रीक्वेंसी इतना है कि एमजी को नेग्लेक्ट कर दो, यानी फोर्स इतना ज्यादा बड़ा है कि एमजी को नेग्लेक्ट कर दो उसके साथ में, तो यहाँ पे देना चाहिए था, लैंग्वेज में क्लियर करना चाहिए था कि यहाँ पे एमजी फोर्स को कंसिडर नहीं करना, डू नॉट कंसिडर एमजी फोर्स, जो इन्होंने सॉल्व किया टाइम, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं, अब ये पार्टी की सर्कुलर पाथ रोटेट कर रहा है, ये भी पार्टी की सर्कुलर पाथ रोटेट कर रहा है ना, तो क्या होगा, ये सर्कुलर पाथ ऐसे रोटेट कर रहा होगा ऐसे, है ना, हमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, एफ पूछ रहा है, ये जो एक्सीड कर रहा है इसमें जो फोर्स लग रहा है मैक्सिमम टेंशन टी नोट लग सकता है, हम एक स्टडी कर सकते हैं, है ना, अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, अंदर की तरफ कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर आर, है ना, और ओमेगा कितना होता है 2 पाई इंटू एफ, एफ इज द फ्रीक्वेंसी, है ना, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेस टुवर्ड्स द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर जो कि टी नोट लगाएगा, ये रॉड लगाएगा, तो टी नोट नेट फोर्स हमारा हो गया, टी नोट कितना होगा, मास इंटू एक्सेस कितना है, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा कितना है 2 पाई एफ, एफ मैक्स ले लेते हैं, जब टी मैक्स लगा रहे थे एफ मैक्स ले लेते हैं, एफ फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, तो टी नॉट इज इक्वल टू एम इंटू क्या है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम वैल्यू एम ले ले का स्क्वायर बाय आर इंटू आर, टी नॉट पता है, एम पता है, 2 पाई पता है, एफ पता, आर पता है, निकल जाएगा, बस इतनी सी बात और कोई बात नहीं इसमें, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर है, हो जाएगा।
तो कहाँ फंस रहे थे, किस पॉइंट फंस रहे थे, फ्रीक्वेंसी ओमेगा को रिलेट नहीं कर पा रहे थे। हाँ, हो गया था, हो गया था, कोई बात नहीं, शर्माना नहीं है, किसी पे पॉइंट आउट मत कीजिए, उसका डाउट था। ओके, नहीं तो फिर पूछेगा भी नहीं। आगे बढ़े, आगे बढ़े, बढ़े आगे। नेक्स्ट कौन सा डाउट है, नेक्स्ट कौन सा डाउट है, 12। नाउ लिखो क्वेश्चन नंबर 12 मगअप। क्वेश्चन नंबर 12 को रट ले, पहले पहले क्वेश्चन को भी रट ले, और उसका सॉल्यूशन भी रट लेना जो बताऊंगा। उसके अलग से नोट्स बनाओ, लिखो, ऐसे ऐसे बनाओ कि बाहरी फ्रंट पेज पे एक चिपका दे पेज, सादा पेज चिपका दे, अब बनाओ, लिखो चैप्टर वाइज, इस चैप्टर का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसे सर्कुलर मोशन में लिखो वर्कड आउट 12th इंपॉर्टेंट है। जैसे लाइब्रेरी में किताब इशू करता है तो ऊपर एक पेज रहता है ना, कवर के अंदर एक पेज, उस पर डेट ये सब है ना, ठप्पा मारा रहता है, तो उसी तरह तुम एक पेज लगा लो। क्योंकि एचसी वर्मा, टोटल एचसी वर्मा में पर चैप्टर 5-7 क्वेश्चन ही निकल कर आएगा, तो 10 चैप्टर है, तो 70 क्वेश्चन, उससे ज्यादा क्वेश्चन निकलेगा ही नहीं इसमें, अच्छा क्वेश्चन 70 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं मिलेगा आपको एचसी वर्मा में। ठीक है, 2 किताब है, 7×14 140, 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन ज्यादा एचसी वर्मा पकड़ के रखना ही नहीं है, अगर वो पकड़ लिया तो सारा क्वेश्चन फोर्थ हो गया। ठीक है, ओके, तो वो आज चिपका लेना घर जाकर के, व्हाइट पेज 4×4 वाला ही, और उसमें लिखते जाना चैप्टर का नाम। अच्छा, ये सर्कुलर मोशन का ये क्वेश्चन पकड़ रखना बस, ज्यादा नहीं। क्वेश्चन 12, बारह, 12 कहाँ, तुम लोग करो 12। हाँ, ये यही क्वेश्चन है, सोल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है। चलो इसको 2-3 तरीके से करते हैं, अच्छा ज्यादा नहीं, एक ही तरीका से करेंगे। 12 करो, कितना में टाइम दूं, एक बार ट्राई करो, थोड़ा सोचो, 2 मिनट कुछ तो दिमाग लगाओ, 3 मिनट टाइम देता हूँ, इसमें ज्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि तुमसे नहीं होगा, जिसको आता है रटा हुआ वो कर पाए। देखो ये जो क्वेश्चन है 12th कहाँ कहाँ यूज होगा, लिखो, ये क्वेश्चन 12th आपका यूज होगा यहाँ पे, वेव मोशन ऑन स्प्रिंग। दूसरा ये यूज होगा आपके पास इसमें, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट। तीसरा यूज होगा मैग्नेटिज्म। ठीक है, क्लियर है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वहां पे यूज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 को क्या करना है, रटना है, रट लेना है। अगर ये रटा हुआ नहीं है तो आप समझिए कि हमको फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला नहीं आता, डेरिवेशन के साथ रिजल्ट भी। ओके, डेरिवेशन के साथ क्या क्या करना है, रिजल्ट भी रट लेना है। ओके, कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं ना, चलिए देखते हैं। हमारे पास एक मेटल रिंग ऑफ मास m है, रेडियस r है, प्लेस ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल एंड सेट rotating about its own axis in such a way that each part of the ring moves with speed v. Find the tension in the string. Okay, मास m है, रेडियस इसका r है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन याद हो गया ना सबको, यानी कि हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है जो कि एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास एक है ना, ये रिंग इसके अबाउट सर्कुलर पाथ पर ऐसे रोटेट कर रहा होगा ओमेगा से, हमने कहा चलो ओमेगा हमारा इसका ऐसे है, ये सेंटर हो गया है ना। तो अब इसको याद करो, इस रिंग को क्या हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि दिस रिंग इज मेड अप ऑफ सो मेनी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल बना हुआ है, एक छोटा पार्टिकल, दूसरा छोटा पार्टिकल, तीसरा छोटा पार्टिकल, चौथा छोटा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल बना हुआ आपस में, बना हुआ है ना। और हर एक पार्टिकल इसके अबाउट सर्कुलर पाथ रोटेट कर रहा है ओमेगा से, यानी कि अगर हम एक पार्टिकल की बात करेंगे, रिंग का एक पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे, इस सर्कुलर पाथ रोटेट कर रहा है इसके अबाउट। अगर हमारे पास इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी भी है, इसमें एक एक्सेलरेशन होगा अंदर की तरफ होगा, है ना, हम एमजी की बात नहीं करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो जो इधर इधर जो फोर्स होगा, सॉरी इधर एक्सेलरेशन कितना होगा, v²r होगा, इधर एक्सेलरेशन v²r होगा। अगर ये एक मासलेस रस्सी से बंधा, एक रस्सी से बंधा होता था किसी रस्सी से, ये रस्सी इस पे एक फोर्स लगाता था, तो वैसे सेंटर फोर्स लगाता था ना रस्सी, बट रस्सी तो नहीं है, है ना, तो फिजिकली इसके टच में कौन सा है,
इसके टच में कौन है? एक छोटा सा पार्टिकल की बात करेंगे, इससे पूछेंगे भैया तेरे टच में कौन सा है, छोटा सा लेंगे। इसे टच में इधर वाला पार्टिकल है, इधर वाला पार्टिकल है, दो ही पार्टिकल है ना इसे टच में। वही पार्टिकल इसमें एक सर्कुलर पाथ पे इस पे रोटेट करवा रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि नेट फोर्स इधर लगाने वाला कौन है? पार्टिकल। टच में कौन है? सराउंडिंग पार्टिकल टच में है ना? क्लियर है? आप बचपन में ये रोटेट करते हो गए, छोटा छोटा बच्चा आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ के सर्कुलर पाथ पर रोटेट करता है ना? एक दूसरे का हाथ पकड़ के रोटेट करता है सर्कुलर पाथ पे, ऐसे करके करता है ना, नाचता है ना सब, ऐसे से करके, है ना? नाचता है ना, ऐसे नाचता है ना। तो अब इसको ले लो, एक बॉडी मान लो, इसका हाथ इसका हाथ पे दूसरा लगा पकड़ रखा है, उसके हाथ में दूसरा पकड़ रखा है, तो कौन रोटेट कराता है? सोचने वाली बात है। रोटेट कौन कराता है ना? इस हाथ पे इधर टेंशन, इस हाथ पे इधर टेंशन, है ना? स्ट्रेट नहीं रहता, इस तरह रहता है। सर्कुलर पाथ का एक पार्ट है ना, रहता है इस तरह। इस एक कंपोनेंट ऐसे होगा, दूसरा कंपोनेंट ऐसे होगा, ये होगा ना, ये होगा ना। तो उस चीज को याद रखो कि भाई इस पे जो छोटा वाला पार्टिकल है, ये ऐसे फोर्स लगाएगा, ये ऐसे फोर्स लगाएगा। इस फोर्स का एक कंपोनेंट ऐसे होगा, इसका एक कंपोनेंट ऐसे होगा। इस फोर्स का एक कंपोनेंट ऐसे, दूसरा कंपोनेंट ऐसे होगा, है ना? नहीं हो सकता है। तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, दूसरा टेंजेंशियल फोर्स प्रोवाइड करेगा। अगर कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट करेगा तो ये दोनों फोर्स आपस में बराबर हो जाएगा, सिर्फ बचेगा यही वाला फोर्स बचेगा। बात तो इतना ही है। यानी कि जो इंटरनल जो सराउंडिंग पार्टिकल है, अगर एक छोटा सा पार्टिकल हम स्टडी के लिए ले लिए, तो उसका जो सराउंडिंग पार्टिकल है वही पार्टिकल उस पर फोर्स लगाएगा। नहीं, क्लियर है यहाँ तक? ये बात विजुअलाइजेशन क्लियर है कि अगर छोटा सा पार्टिकल स्टडी हम ले लेते हैं, तो उसके बाद का जो वो हमारा सिस्टम हो गया, रिमेनिंग हमारा सराउंडिंग हो गया पार्टिकल। तो सराउंडिंग पार्टिकल जो उसके डायरेक्ट टच में है, लेफ्ट और राइट में दोनों मिलकर फोर्स लगाएगा। बट लगेगा फोर्स किधर लगेगा? हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग लगेगा। अलोंग द स्ट्रिंग मीन्स टेंजेंशियल लगेगा, क्योंकि स्ट्रिंग जो किसी बॉडी फोर्स लगाता है किधर लगाता है? अलोंग इटसेल्फ। जैसे हमारे पास ये बॉडी है, एक स्ट्रिंग से बांध रखे हैं, तो स्ट्रिंग के अंदर अलोंग इटसेल्फ लगाएगा। अगर हमारे पास ये ऐसे है, स्ट्रिंग ऐसे है, बॉडी ऐसे है, तो स्ट्रिंग की फोर्स ऐसे लगाएगा, अलोंग द स्ट्रिंग फोर्स लगाएगा, है ना? अगर स्ट्रिंग हमारे पास सर्कुलर है, अगर सर्कुलर एक छोटा सा पार्टिकल की बात करेंगे, इस पे इधर फोर्स लगाएगा, इस पे इधर फोर्स लगाएगा, अलोंग द स्ट्रिंग फोर्स लगाता है ना? स्ट्रिंग किधर फोर्स लगाएगा? अलोंग इटसेल्फ फोर्स। ये पुल करता है, स्ट्रिंग पुल करता है, अलोंग इटसेल्फ पुल करेगा, यही करेगा ना, है ना? तो थॉट प्रोसेस इतना ही है कि सर एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्टिकल लेंगे और उस एलिमेंट्री पार्टिकल का मास निकाल लेंगे, है ना? टेंजेंशियल वेलोसिटी पता है, कांस्टेंट वेलोसिटी रोटेट कर रहा, तो सेंटीमीटर एक्सेस से निकल गया, 20/r सेंटीमीटर एक्सेस से निकल गया। अब सराउंडिंग पार्टिकल उसे फोर्स लगाएगा अलोंग द टेंजेंट, ये पार्टिकल इधर फोर्स लगाएगा, ये पार्टिकल इधर फोर्स लगाएगा। अब फोर्स को रिजॉल्व करना है, एक टेंजेंट दूसरा सेंटर की तरफ, इसको रिजॉल्व करना है अलोंग एक सेंटर की तरफ, दूसरा टेंजेंट की तरफ। अगर टेंजेंशियल एक्सेस नहीं है, इसका मतलब टेंजेंशियल फोर्स आपस में बराबर है, इक्वल अपोजिट है, उसे कैंसिल आउट कर देंगे। फोर्स का सिर्फ और सिर्फ एक ये कंपोनेंट लेंगे, तो नेट फोर्स वर्सेस सेंटर इक्वल टू एलिमेंट्री पार्टिकल मास इनटू एक्सेस इनटू सेंटर। इतनी सी बात है, और तो कोई बात नहीं है। थॉट प्रोसेस इतना ही है। क्लियर है सबका थॉट प्रोसेस? सारे बच्चे का थॉट प्रोसेस क्लियर है? पक्का? तो चलिए करते हैं इसको फिर से, सेकंड लाइन है, ठीक है? हम एक यहाँ से ये एक छोटा सा पार्टिकल सिमेट्रिकली दोनों साइड, ठीक है, ले लिया। ये सेंटर हमारा है, थोड़ा सा मोटा कर लो सेंटर को, तो गड़बड़ बन गया है। ये सेंटर है, ये थीटा एंगल है, ये भी हमारा थीटा एंगल है। ओके, हमने 2 थीटा एंगल का ले लिया। ओके, और थीटा टेंस टू जीरो, थीटा क्या हमारे पास है? थीटा क्या है? टेंस टू जीरो है। इसका जो लेंथ होगा, इस पार्टिकल का जो लेंथ होगा, ये वाला लेंथ, ये क्या होगा? ये लेंथ कितना होगा? ये कितना ले होगा? ये जो डीएल होगा हमारे पास, डीएल कितना होगा? ये लेंथ कितना होगा? ये 2 थीटा इंटू आर, है ना? यानी कि 2r इंटू थीटा हो गया, इसका लेंथ हो गया, है ना? इसका मास डीएम कितना होगा? तो हमारे पास इसका लैम्डा कितना, लैम्डा मास में लेंथ है कितना? m/2πr। तो दिस द लैम्डा होगा। तो इसका डीएम पार्टिकल का डीएम कितना होगा? इसका डीएम होगा हमारे पास लैम्डा इंटू डीएल। डीएल हमारे पास ये है, ये डीएल है। सो हमारा जो डीएम होगा लैम्डा कितना है? m/2πr इंटू डीएल कितना है? 2r इंटू थीटा।
ये होगा ना, ये होगा। तो कुछ कटा, क्या कटा यहाँ पे देखो तो, 2 कट गया, आर भी कट गया, आर भी कट गया। तो क्या होगा पास, एम थीटा बाय पाई। तो दिस इज माई डीएम। डाउट? लैम्डा का वैल्यू ये, दिस इज लैम्डा। मास विद लेंथ, लैम्डा होता है मास पर यूनिट लेंथ। मास क्या है इसका, मास एम है। इसका इसका वायर का टोटल लेंथ कितना है, वायर का लेंथ कितना, 2 पाई आर। हम क्या लिखेंगे, 2 पाई आर लेंथ का मास क्या है, एम। तो यूनिट मास लेंथ का मास क्या होगा, एम बाय 2 पाई आर, जिसको हम बोलते हैं लैम्डा, मास पर यूनिट लेंथ। ओके, सो लैम्डा इज द मास पर यूनिट लेंथ। ओके, क्लियर है? तो मास पर लेंथ इंटू डीएल, मास हो जाएगा उसका। तो ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल है उसका मास, इसको यहाँ स्टडी कर लेते हैं। हमने कहा ये एलिमेंट्री पार्टिकल हमारे पास हो गया, ये दिस इज माई, ये है हमारा सेंटर, ऐसे ऐसे। ये हमारे पास कितना एंगल है, 2 थीटा एंगल है। ठीक है, अब इसे एबीडी खींचेंगे तो इधर फोर्स लगाएगा, टेंजेंशियल फोर्स लगेगा ऐसे, इधर टेंजेंशियल फोर्स ऐसे लगेगा ऐसे। मान लीजिए T1 है, ये T2 फोर्स है। ओके, अगर आप इसको पीछे बढ़ा दो, अगर इसे पीछे बढ़ा दो, इस लाइन को पीछे बढ़ा दो, ठीक है, तो इस पे, इसको जो कट करेगा, इसको बैक बढ़ाओगे तो ऐसे टेंजेंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, टेंजेंट जाएगा ना, इससे जाएगा ना टेंजेंशियल फोर्स, यही जाएगा ना। तो देखो ना, ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। देखो पर फिर से देखो, देखो ये 90 डिग्री है, टेंजेंट है। इधर देख, देखो ये था, ये टेंजेंट है, तो ये रेडियल इनवर्ड है, ये 90 डिग्री होगा। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, एंगल ये वाला 90 माइनस थीटा होगा। सिमिलरली ये भी 90 माइनस थीटा होगा। इसको ले ले अल्फा, इसको ले ले अल्फा, अल्फा कितना हो गया, पाई बाई 2 माइनस थीटा, होगा ना। यहाँ तक क्लियर है? अब टेंशन को हम रिजॉल्व करते हैं। जब टेंशन को रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा बालक, हमारे पास होगा, एक होगा इसे, ये टी खत्म कर दे, एक होगा ऐसे। ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा होगा, है ना। तो क्या होगा, ये होगा टी कॉस थीटा, ये क्या होगा, टी साइन थीटा होगा। सिमिलरली इसको भी रिजॉल्व कर दे, इसको रिजॉल्व कर दे, क्या होगा, इधर क्या होगा, इधर टी कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि ये भी थीटा होगा हमारे पास। इधर क्या होगा हमारे पास, टी साइन थीटा, यही होगा ना। डाउट? क्लियर है? तो हमारे पास क्या होगा, रिजल्टेंट 2 टी साइन थीटा हो गया इधर। अगर T1 T2 होता तो मान लो ये T1 हो जाता, ये T2 हो जाता, है ना। तो यहाँ पे T1 लेते, यहाँ पे T2 लेते, हम यही लेते, यही लेते, यही लेते। नाउ अब समझो, पहले सुनो, देखो पहले बाद में उतारना। टेंजेंशियल एक्सेशन क्या है इस केस में, टेंजेंशियल एक्सेस क्या है, ये टेंजेंशियल क्या है यहाँ पे, ये टेंजेंशियल 0 है। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना। तो ये कहना है वेलोसिटी कांस्टेंट, क्या बोलोगे, गलत है। वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट टेंजेंशियल स्पीड से मूव कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल है ना, तो टेंजेंशियल एक्सेशन क्या हो गया, 0। क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेशन क्या करता है, मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। क्या करता है, मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, जिससे मतलब क्या, टेंजेंशियल एक्सेशन क्या होगा, 0। क्लियर है? तो टेंजेंशियल एक्सेशन 0, इसका मतलब T1 cos थीटा क्या होगा, T2 cos थीटा। क्योंकि ए टेंजेंशियल हमारे पास क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है, स्पीड, सॉरी स्पीड क्या है, टेंजेंशियल स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। ते टेंजेंशियल 0 है, तो इसका मतलब T1 cos थीटा इक्वल क्या होगा, T2 cos थीटा। cos थीटा बराबर है, तो T1 इक्वल क्या होगा, T2, इसको ले ले, T ले ले, है ना। क्लियर है? डाउट? तो अब हमारे पास क्या होगा, इधर क्या हुआ, 2t साइन थीटा हो गया इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में क्या हो गया, 2t साइन ऑफ थीटा, है ना। अब चूंकि थीटा क्या है, टेंस टू 0, थीटा क्या है, टेंस टू, बहुत स्मॉल है, छोटा सा पार्टिकल स्टडी कर रहे हैं। जब थीटा टेंस टू 0 है तो साइन थीटा क्या लिखेंगे, थीटा। साइन थीटा क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे ना। तो क्या लिखेंगे, तो 2 अप्रोक्सीमेटली क्या होगा,
2t थीटा, क्यों? बिकॉज थीटा टेंस टू 0, दैट सिंप्लाइज साइन ऑफ थीटा अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? थीटा के बराबर होगा हमारा। एंड थीटा शुड बी इन रेडियन नॉट इन डिग्री। थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में, डिग्री में नहीं। ओके, क्योंकि लेंथ हम रेडियन में लेंगे ना, डिग्री में लेंथ थोड़े लिखते हैं। ओके, यहाँ तक आ गया 2t थीटा। तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आया? 2t थीटा आया, इज इसका मास इनटू एक्सेलरेशन वर्सेस सेंटर। तो मास क्या है? मास तो निकाल लिया है, यही मास है ना, इसका मास। एक्सेलरेशन क्या होगा? टुवर्ड्स द सेंटर एक्सेलरेशन क्या होगा? अंदर की तरफ होगा, क्या होगा? v²/r, है ना। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ मास 2t थीटा है, इज क्या होगा? दिस मास इनटू एक्सेलरेशन v²/r, है ना। तब न्यूटन सेकंड लॉ लगा दूं। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? नेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो नेट फोर्स हमारे पास क्या हो? 2t थीटा इज इक्वल टू मास क्या है? मास है m इंटू थीटा बाय पाई, इंटू एक्सेलरेशन कितना है? v²/r। ये कौन सा एक्सेलरेशन है? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, ठीक है। देखो थीटा कटा, थीटा कटा रे बच्चा, थीटा कट गया, टक कट गया ना। तो टेंशन हो क्या हो गया? तो टी हमारा हो गया m इंटू v²/2πr। टू इधर ले जाओ, टेंशन हुआ, m v²/2πr। 2πr क्या है? टोटल लेंथ, है ना। अब थोड़ा सा खेलते हैं, साउंड में क्या यूज होता है। सो देखो साउंड में क्या यूज होता है। स्ट्रिंग में अगर टेंशन टी है, आपके पास एक स्ट्रिंग है ना, इसमें पल्स क्रिएट कर दिया, स्ट्रिंग में टेंशन टी है, पल्स का वेलोसिटी v होता है, v कितना होता है? √t/μ। और म्यू क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ m/l, है ना, ये होता है ना। टी टेंशन द स्प्रिंग हम लोग साउंड में पढ़ेंगे, वेव मोशन स्ट्रिंग में पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, सो टी टेंशन कितना हो गया? m/2πr, m/2πr इंटू v²। अब ये इसका हो गया, इस क्वेश्चन हो गया। अब आगे की बात कर रहे हैं। m/2πr, m/2πr क्या है? मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ m/2πr, टोटल मास बाय 2πr, टोटल लेंथ। इसको क्या लिखेंगे? म्यू। तो टी जरूर कितना लिखते हैं? म्यू टाइम्स v²। म्यू लैम्डा, यहाँ लैम्डा लिख दिए थे, उसमें क्या लिखते थे? म्यू लिखते थे साउंड वाला में, म्यू, है ना। तो यहाँ पे क्या आता था? यानी कि v कितना हो गया? v हो गया √10⁻μ। यही पढ़ते थे ना साउंड में, एक वेव में एक पार्टिकल जो मूव करता है, सॉरी वेव मूव करता है ना साउंड में, तो उसका स्पीड क्या होता है? तो टेंशन बाय म्यू लिखते थे ना। टेंशन क्या था? मास पर लेंथ था, सॉरी इसमें टेंशन बाय म्यू, है ना। यही से ड्राइव हुआ था। तो ये डेरिवेशन आपको याद होना चाहिए। डन, आ गया m/2πr मीन्स म्यू v², म्यू मास पर लेंथ इंटू v², टेंशन म्यू v², म्यू मास पर लेंथ इंटू v²। ओके, डन, आया डेरिवेशन समझ में। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। नहीं कंफ्यूज कर जाएगा बच्चा, एक ही सीखने दो, एक तो पहले सीखे, इसको भी पकड़ ले, रट ले, तब भी हमारा काम हो जाएगा। किसी को डाउट है किसी स्टेप पे? मैं फिर से एक्सप्लेन करूं? मुझे फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत है? कौन बोला? ये लैम्डा, ये देखो ना, इसका टोटल लेंथ कितना है? 2πr। तो 2πr लेंथ का मास क्या है? m है। यूनिट मास, यूनिट लेंथ का मास क्या होगा? m/2πr, जिसका नाम हमने दे दिया लैम्डा। इसको बोलते हैं मास यूनिट लेंथ, लैम्डा को, ठीक है। कहीं कहीं इसको म्यू से भी डिनोट करते हैं, फिजिक्स उसमें सेंटर ऑफ उसमें ये साउंड वाला चैप्टर में इसको म्यू से डिनोट कर गया है। म्यू क्या है? मास यूनिट लेंथ है। ओके, ठीक है। लैम्डा को या म्यू को हो, बात बराबर है, मास यूनिट लेंथ। अब देखो ना, इसका लेंथ कितना है? कि जो हमने स्टडी के लिए लिया, एलिमेंट्री पार्टिकल लिया स्टडी के लिए, क्या है? ये है लेंथ इंटू ये लेंथ एंड डी 2πr, सॉरी 2r इंटू थीटा। तो ये एंगल कितना? ये एंगल 2 थीटा इंटू रेडियस, ठीक है। तो रेडियस r है हमारे पास से, इसका क्लियर है, r थीटा होता है ना। तो हमारा हमारा इसका dl हमारे पास है, dl लैम्डा को या म्यू का, लैम्डा हमारे पास ये है m/2πr इंटू dl कितना है?
2r इंटू थीटा, तो 2r कट गया, कितना बचेगा, m/π इंटू थीटा, ये बचा मास। ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल का मास कितना है, m इंटू थीटा बाई पाई। ठीक है, और कोई डाउट किसी बच्चे को, कहीं एक्सप्रेशन फिर से चाहिए किसी को? उतेश नोट कर लिया, समझ में घुस पर, इसमें इसमें नोट करना है, कॉपी में तो पहले से मोटा कर रखा है, तू फेंक दिया होगा क्या कबारी में है? हाँ चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन टिपिकल क्वेश्चन है, इसको रट लो। अगर ये याद नहीं है तो फिर मार खाओगे, मैं कभी भी पूछ सकता हूँ, क्लास में बोर्ड पे बुला दूंगा। रट लोगे? रटोगे? रट लोगे? दूसरा तरीका बताऊं, चलो दूसरा तरीका। दूसरा तरीका देखो, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका है ये, सेंटर ऑफ मास। आप पहले थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास याद करो। आपके पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका रेडियस अगर r है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है? सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है इसके? इट विल, द सेंटर ऑफ मास विल लाई ऑन द एक्सिस अबाउट विच द बॉडी इज सिमेट्रिकल, है ना? अगर बॉडी एक ही लाइन के एक्सिस के और सिमेट्रिकल है, अरे तो उसमें लाइक अगर दो एक्सिस और सिमेट्रिकल है तो उसका पॉइंट में इंटरसेक्शन, है ना? तो इसका सेंटर मास रट ले, यहाँ से कितना लाई करता है, यहाँ पे लाई करता है 2r/π। सेंटर मास कहाँ लाई करता है, यहाँ पे RCM कितना है, इसका जो RCM है कितना है, 2r/π। तो दिस इज द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहाँ से सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करता है। ओके क्लियर है? अब हमारे पास सेमी सर्कुलर वायर है, देखो ना, अब ये वायर हमारे पास ऐसे है, सेमी सर्कुलर वायर है, जो कि इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, इस वायर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऐसे कर दिया ना, ऊपर वाला वायर नीचे वाला वायर। अब इसको एक यहाँ पे कट करते हैं, मास्टर सिंक से जोड़ देते हैं, यहाँ भी कट कर देते हैं, कट करके मास्टर से यहाँ भी कट करके मास्टर से जोड़ दें, 2 इक्वल हाफ में हमने डिवाइड कर दिया इसको। कौन है रे? हाँ, अगर इसका टोटल मास m है तो आधा का मास क्या होगा, m/2, नीचे का मास क्या होगा, इसका भी m/2 होगा, होगा ना? तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे टोटल मास क्या है, m0 है, और इसको हमने कहा m0 ले लिया, इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, यहाँ पे है ना? अब देखो, अगर हमारे पास इसका, ये अगर इसके अबाउट ओमेगा रोटेट कर रहा है, इसका ओमेगा मीन्स इसका वेलोसिटी v है, तो ओमेगा कितना होगा, हमारा ओमेगा होगा v/r, है ना? मान लो हमारे पास एक रॉड है, एक रॉड का इसके ऊपर रोटेट कर रहा है रॉड ओमेगा से, यानी कि इसका वेलोसिटी अगर v दिया हुआ है, इसका लेंथ l दिया हुआ है, तो यहाँ से r डिस्टेंस वाला वेलोसिटी क्या होगा, क्या होगा, इसे ले ले v0, हम क्या लिखेंगे, ओमेगा तो सबके लिए सेम होगा, इसका भी ओमेगा सेम, इसका भी ओमेगा सेम, इसका भी ओमेगा सेम, हमने ओमेगा निकाली, ओमेगा कितना है, इस पॉइंट की वेलोसिटी दिया हुआ v0/l, ओमेगा निकल गया। तीसरा वेलोसिटी कितना होगा, ओमेगा टाइम्स r, तीसरा वेलोसिटी कितना होगा, v होगा, कितना ओमेगा टाइम्स r होगा, ओमेगा कितना v/l इंटू r हो जाएगा। तो इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगा, v कितना होगा, इसका पॉइंट वेलोसिटी ले ले, v0 ले ले, इस वेलोसिटी v था ना, हम लिखेंगे हमारा ओमेगा v/r हो गया ना, है ना? इसका ओमेगा कितना है, इसका ओमेगा हमारे पास v/r हो गया। इसका वेलोसिटी v0 कितना होगा, v0 हमारे पास होगा v/r इंटू RCM, है ना? ये होगा ना, है ना? तो इसका ये हो गया v0, ये RCM, RCM कितना हमारे पास है, तो v/r इंटू RCM कितना है, 2r/π, ये कट गया, कट गया ना, है ना? तो v0 हमारा कितना हो गया, v0 हमारे पास हो गया 2v/π, इसका हो गया हमारे पास दिस, है ना? क्लियर है? या इस फॉर्म में रखना चाहता है तो इसी फॉर्म में रख, इस फॉर्म में रखना चाहता है तो इसी में रख, इसमें रखना चाहता है इसी में रख, हमारे पास, है ना? तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर कितना होगा, दिस t प्लस दिस t, इधर ही है ना, 2t, तो क्या लिखेंगे, 2t इज इक्वल टू m0 इंटू इसका v0 स्क्वायर, v0 स्क्वायर बाय r, r क्या, RCM, है ना? सो t इज इक्वल टू m0 इंटू v0 स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ RCM। अब लोग पुट करो,
वैल्यू पुट करो तो टी हमारा कितना हो गया, एम नॉट कितना है रे, कहाँ गया एम नॉट, वेयर इज एम नॉट, एम नॉट एम बाई टू है, हमारा हो गया एम बाई टू इंटू वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट कितना है ये है वी स्क्वायर आर सी एम का स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, है ना, ये हो गया बाय टू आर सी एम बाय टू इंटू आर सी एम, ये कट गया हमारा, ये कट गया हमारा, है ना। सो हमारा टी कितना हो गया एम टाइम्स वी स्क्वायर आर सी एम बाय 4 आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय 4 आर स्क्वायर इंटू आर सी एम कितना है 2 आर बाय पाई, ये कट गया आर, आर स्क्वायर से कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना हो गया एम वी स्क्वायर बाय कितना है 2 पाई आर, 2 पाई आर आ गया सेम, आया सेम। तो आप सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, लेकिन आप छोटे हो, सेंटर ऑफ मास नहीं पढ़े हो, भूल गए हो, तो मैं मानता हूँ इसको मैंने नहीं बताया। बस एक डिस्क है, क्या है तेरे पास, एक बोल ले ताऊ, ओ ताऊ, अरे सुन ले ताऊ, देख ताऊ देख, ये डिस्क है, ये रेडियस आर है। अब इस डिस्क, इसका वेलोसिटी अगर v है ताऊ, तो इसके अबाउट, इस सेंटर के अबाउट ओमेगा क्या होगा, जल्दी बताता हूँ, अगर रेडियस आर है तो ओमेगा कितना होता है v बाई आर, हर एक पॉइंट का ओमेगा रोटेट करेगा। तो यहाँ से एक बॉडी कोई है, यहाँ से आरसीएम पे एक बॉडी है, जिसका वेलोसिटी हमने कर दिया v नॉट, तो v नॉट कितना होता हो जल्दी बताओ, हमारा v नॉट हमारा हो गया ओमेगा टाइम्स आरसीएम, ओमेगा कितना था v बाई आर है, v बाई आर है, v बाई आर है इंटू आरसीएम। तो तूने रोटेशन नहीं पढ़ा ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, आ गया ना, बस इतनी सी बात, ठीक है। तो इसको भी साइड में नोट कर सकते हो तो कर लो, कि थोड़ा सा उसे एडवांस टेक्निक है ना, ठीक है। इसी का एक बार और टेंशन निकालने का तरीका है, अगर क्वेश्चन हम चेंज करते हैं इसको, अगर हम क्वेश्चन चेंज करते हैं, हमारे पास मान लो एक सर्कुलर पाथ है, अगर हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है, मासलेस रिंग है, इस मासलेस रिंग पे चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है, मान ले कितना चार्ज पार्टिकल है, कितना चार्ज पार्टिकल है जल्दी बताओ ना, चार्ज पार्टिकल कितना है, क्यू ले लो, इसका रेडियस मान ले आर है, ठीक है। तो हर एक पार्टिकल पुल कर रहा होगा, एक दूसरे को पुश कर रहा होगा, दूर जाना चाह होगा, इसमें कुछ टेंशन होगा, होगा ना टेंशन। अब एक बच्चा क्या किया, उसने कहा कि हमें इसे सेंटर पे एक हमने क्यू नोट पार्टिकल अब रख दिया, अब इसके रखने के बाद अब जो एक्स्ट्रा टेंशन क्रिएट होगा वो कितना होगा, so find the extra tension created due to this q नोट पार्टिकल, एक्स्ट्रा टेंशन, बात समझ में आई, एक्स्ट्रा टेंशन, सेम थॉट है ना, सेम थॉट है, दोनों तरीके से कर सकते हैं, है ना। क्या करेंगे हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, एक तो छोटा वाला ले डी थीटा का ले ले, उस पर डी क्यू फिर फोर्स लगा दे, है ना, टेंशन वही वाला, वो जो टेंशन निकाला था ना ऐसे कट करके, एक तो वो तरीका था, दूसरा इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल है, रिंग है। अब यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पता है ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ पे, ये कितना होगा रे, ये कितना होगा, वाह बेटा सही है, अरे तुम्हारे, हाँ तुम्हारे पास एक रिंग था ना, यहाँ पे एक्सिस पे, यहाँ पे अगर यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा था, मान लो थीटा एंगल बना रहा था, टोटल लैम्डा था, रेडियस आर था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, ये कितना था 2k लैम्डा बाय आर इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2, यही था ना, यही था ना, यही था ना, लैम्डा क्या था, चार्ज पॉइंट लेंथ, भूल गया, भूल गया, भूल गया, 2k लैम्डा बाय आर था। अब यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा कितना होगा क्यू बाई 2, लैम्डा तो होगा हमारे पास क्यू बाई टोटल 2 पाई आर, तो क्यू बाई है ना टोटल क्यू बाई 2 पाई आर, यहाँ लैम्डा निकल जाएगा, इसी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, ये निकल गया। अब यहाँ पे चार्ज है क्यू नॉट, ये जितना इसमें फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स ऊपर लगाएगा,
क्योंकि इसकी वजह से तुम फोर्स लगाओगे इस पे तो तुम बढ़ जाओगे। यहाँ से फोर्स लगाओगे, थीटा लगाओगे, एक कंपोनेंट ये लोगे, दूसरा कंपोनेंट ये लोगे, इंटीग्रेट लोगे, मर जाओगे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले इनटू दिस चार्ज, इस पे फोर्स आ गया, तो जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा ऊपर की तरफ, इक्वल अपोजिट फोर्स, है ना। तुम्हारे पास एक वायर है, एल लेंथ का वायर है, इस पे टोटल चार्ज क्यू है, यहाँ से ए डिस्टेंस पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है ना, यहाँ पे क्यू नोट रखा हुआ है, तो बोलेगा ये वाला चार्ज इस पे कितना फोर्स लगाएगा, तो क्या करोगे, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, फिर फोर्स निकालोगे, मर जाओगे। क्या करना है, इसी वजह से इस पे फोर्स निकाल ले, उतना ही इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है ना, अरे अल्फा बीटा तो दिया रहेगा ना हमारा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इंटू दिस चार्ज, इसमें फोर्स आ गया, तो जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बेसिस पे, उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा, है ना, तो इस पे निकालना आसान है, इसी वजह से इस पे उतना ही आ जाएगा हमारा, है ना। तो हमारा इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू दिस चार्ज, फोर्स आ गया, जब फोर्स आ गया इस पे इस तरह से, सॉरी, तो ये उतना ही फोर्स लगाया, एफ एफ आ गया, यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी, तो टी प्लस टी इक्वल टू दिस एफ, टू टी जो एफ, एफ आ गया, एफ पता है, टी आ जाएगा, इतनी सी बात, ऐसे ही करते हैं, है ना। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, जो हमने कहा था कि यहाँ पे तेरे पास ये है ना, एक छोटा सा डी थीटा का ये ले ले, ये टेंशन, यहाँ टेंशन, है ना, इसकी वजह से टेंशन इधर टू टी थीटा आएगा, ऊपर इतना इस पे चार्ज डिस्चार्ज, इसी की वजह से इस पे फोर्स, ये इसी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज फोर्स आ गया, दिस फोर्स इज टू टी का ये कंपोनेंट, बराबर करोगे, है ना, लंबा चौड़ा, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, याद आया, नहीं आया, समझ में आया कुछ कुछ, तो एप्लीकेशन आया इसका, नहीं समझ में आया, अरे ताऊ, अरे ताऊ, सेट नहीं पड़ा, चल भाड़ में जाओ तुम अब, ठीक है, छोड़, अब हटाओ, अब इसमें नहीं काम करूंगा कुछ भी। तो ये जो क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन 12th आ गया समझ में, आ गया, पता चला कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता चला कि रटना है, तो रटोगे ना, तो रट ले, है ना, रट ले, आगे बढ़े, 12, इसी में क्वेश्चन डाउट है, 13, 13, सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13, 13 कहाँ गए रे, 12 के बाद 13, ये 13, 13 में फोटो है क्या, 13 में फोटो है, चल, अच्छा ये 13 नंबर क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, चल कर इसको 2 मिनट है, सोल्यूशन छोड़ो ना, क्या करेगा सोल्यूशन देख करके, मत देखो ना सोल्यूशन, बच्चा तो सोल्यूशन देख करके किया ही होगा ना, ट्राई किया होगा ना, इसको बंद करो, इसको मत देख, यहाँ देख, इस क्वेश्चन करो, तुम्हारे पास क्वेश्चन है, करो अटेम्प्ट करो 5 मिनट, इस क्वेश्चन के लिए भी 5 मिनट टाइम देता हूँ, ये भी एक मॉडल क्वेश्चन की तरफ करना है, ठीक है, रट लेना है मॉडल क्वेश्चन की तरह, इसको समझो, है रटना मतलब ये टेक्निक याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, तुम्हें अपने घर का रास्ता रटा है ना, ठीक है, नंबर प्रैक्टिस करते रहना है, समझा, एक तरह से जीरो से ही पढ़ा रहा हूँ, जीरो से ही तो पढ़ा रहा हूँ ना, और कितना नहीं चले चलोगे, क्वेश्चन करेंगे, PYQ उठाएंगे, पूरा करेंगे, कर बैठ, 150 क्वेश्चन अगर है या 125 क्वेश्चन है, 125 क्वेश्चन 2 दिन में खत्म कर, हाँ 125, अरे रिजल्ट न तेरे कदमों पे आकर के गिरेगी, गिरगिरा करके आजा मेरे साथ, चल IIT मेहनत कर, डाउट है कि मेरा नहीं होगा, मुझे अपना 2 कारण बता दे नहीं होने का, मैथ्स में 40% भी ला दे हम खुश हैं, 30% भी ला दे हम खुश हैं, तब भी सिलेक्शन हो जाएगा, देखो इस पास तो रिजर्वेशन है लड़की के पास, दिल्ली का 85% प्लस गर्ल्स का रिजर्वेशन, है ना, तो NSCT D2 तो रखा हुआ ये लोग का, रे सुनो 75 कम से कम केमिस्ट्री में ले लेंगे हम, फिजिक्स में भी, फिजिक्स केमिस्ट्री 75, 150 आ गया, अरे 30 नंबर भी ले आएगा ना मैथ्स में, 180, नहीं मैं जेई वाले की बात कर रही, जर्मनी वाला बात कर रहा हूँ, तो 180 में कम से कम 199 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल तो आ ही जाता है ना, फिर ये लोग बोलते हैं कम से कम जितना पढ़ा रहे उसी को बार बार कर लेना, करता ही नहीं है कोई, तुम दोनों एक साथ क्यों बैठा, तेरा हुआ,
हो गया तेरा, तुम उठ वहां से, तुम एक काम कर, तुम वहां जाओ, तो तुम यहाँ बैठ, जाने दो उसको, वो दोनों एक साथ रहता, क्रिमिनल है ना, दोनों अपराधी है, कहाँ पे क्या क्राइम कर देगा कोई ठीक। तो दिस इज गोइंग टू ब्लॉस्ट भी, है ना, ओके, बस इतनी सी बात है। ओके, उन्हें 4 वैल्यू पता है ना, ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कहाँ फंस रहे थे, 125 है ना, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 25 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, आरपीएस, ठीक है, ओके, डाउट ये चीज समझ में आया? I do not use the street fight 你们讲令我找不到尾巴 You do not have to say that We like Yeah I tryna go find that play Without you find out in that you don't know what this that That's fun I'm told you I always ask myself, baby, don't know how to find true love. The detail in my life left out, cause I'm a dub.